तृतीय वर्ष संस्कृत के इस कालांश में आप सभी का स्वागत है। इस कालांश में हम गीता की द्वितीय अध्याय के महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। इस श्लोक में आत्मा के स्वरूप का वर्णन कृष्ण करते हुए अर्जुन को आत्मा के विषय में बताते हैं कि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। श्लोक का अन्वय। एनं शस्त्राणि न छिन्दन्ति एनं पावकः न दहति एनं आपः न क्लेदयन्ति न च मारुतः शोषयति। कृष्ण अर्जुन को आत्मा के बारे में कहते हैं कि एनम अर्थात इस आत्मा को शस्त्राणि शस्त्र न छिदन्ति अर्थात शस्त्र नहीं छेद सकते हैं, शस्त्र आत्मा को नहीं काट सकते हैं। पुनः एनम पावकः न दहति, पावक अर्थात अग्नि, आग भी इसे नहीं जला सकती है, इसे भस्म नहीं कर सकती है। और आप है, आप अर्थात जल, एनम न क्लेदयन्ति अर्थात जल भी इसको गला नहीं सकता है। और मारुतः अर्थात वायु न शोषयति, इसे वायु भी शुष्क नहीं कर सकता है। भाव यह है कि इस आत्मा का स्वरूप विशिष्ट है, इस कारण से इस सत्य तत्व को शस्त्र न काट सकते हैं, अग्नि न जला पाती है और जल न गला सकता है तथा वायु भी सुखा नहीं सकती है। वस्तुतः किसी भौतिक वस्तु को जल, अग्नि, वायु आदि नष्ट, गला या सुखा सकते हैं, परंतु आत्मा अमूर्त, सर्वव्यापक और एक विशिष्ट शाश्वत सत्य है, तत्व है। इस कारण से इस पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः जब आत्मा इस प्रकार की है तब तुम्हें अपने सामने जो शत्रु रूप, जो विधर्मी है, जो अधर्म का पक्ष ले रहे हैं, तुम्हारे संबंधी है, तुम्हें उनको मारने में कोई संशय या शौक नहीं करना चाहिए। पुनः आत्मा की विशेषताएं बताते हुए कृष्ण कहते हैं अछेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातनः। अर्थात अयम आत्मा अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अयम च अशोष्य है, अयम आत्मा नित्य है, सर्वगतः स्थाणुः अचलः एवं सनातनः च अस्ति। अर्थात आत्मा अछेद्य है, अर्थात यह छेद नहीं करने योग्य है, अदाह्य नहीं जलने के योग्य है, अक्लेद्य अर्थात ये गलने के योग्य भी नहीं है, एवं अशोष्य अर्थात यह सूखने के योग्य भी नहीं है। अर्थात छिदना, जलना, गलना और सूखना इसमें संभव नहीं है। इसी को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं अयम आत्मा नित्य है, अर्थात यह सदैव है, पहले भी थी, अब भी है और बाद में भी रहेगी। सर्वगत है, अर्थात सब में है ये आत्मा, चाहे कोई भी प्राणी हो, आत्मा उसके अंदर विद्यमान है। स्थाणु अर्थात यह स्थिर है, अर्थात ऐसा नहीं कि आत्मा यहाँ है और वहाँ नहीं है। जो वस्तु सभी जगह होती है वो अचल है, स्थिर है और यह सनातन है, अर्थात आदि और न अंत वाली यह आत्मा है। इस कारण से तुम्हें आत्मा के मरने पर शोक नहीं करना है, क्योंकि आत्मा नहीं मर के वस्तुतः हमारा शरीर मरता है। शरीर में ये दहना, गलना, जलना आदि धर्म पाए जाते हैं, आत्मा में नहीं पाए जाते हैं। अगले श्लोक में
आत्मा की और विशेषता बताते हुए कहते हैं अव्यक्तोयम अचिंत्यो यम अविकार्यो यम उच्यते तस्मादेव विदित्वैनम नानु सोचितुम अर्हसि। अर्थात अयम आत्मा अव्यक्त है, अयम अचिंत्य है, अयम अविकार्य है, उच्यते तस्मात् कारणात् एनम एवं विदित्वा त्वम अनुशोचितुम न अर्हसि। अव्यक्त, व्यक्त का अर्थ है प्रकट, आत्मा अव्यक्त है अर्थात यह प्रकट नहीं है। अचिंत्य है अर्थात यह चिंतन का विषय नहीं है, हम इसको देख नहीं पाते हैं, हम इसके विशेषताओं के बारे में सोच नहीं सकते हैं। इसी प्रकार यह अविकारी है अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, न यह बूढ़ी होती है, न यह जलती है, न यह मरती है, न उत्पन्न होती है। इस कारण से एनम विदित्वा, इसको इस प्रकार विदित्वा अर्थात जान करके, अनुशोचितुम अर्थात तुम्हें पश्चाताप या शोक करना न अर्हसि उचित नहीं है। कृष्ण आत्मा की सूक्ष्मता और विशिष्टता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आत्मा अव्यक्त है। व्यक्त अर्थात प्रकट होना, प्रकट वह होती है जो जन्म लेती है और जो समाप्त होती है। वस्तुतः आत्मा व्यक्त नहीं होती है अर्थात हम इसे कैसी है यह कह नहीं सकते हैं। यह अचिंत्य है अर्थात हमारे इंद्रियों का विषय ही नहीं है। हमारी आँख, नाक, त्वचा आदि जो हम जिनका अनुभव कर सकते हैं भौतिक रूप से उनको देख सकते हैं, पर आत्मा हमारी इंद्रियों से भी परे है, इसलिए इसका चिंतन हम नहीं कर सकते हैं। पुनः यह अविकारी है अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम देखते हैं कि कोई भौतिक वस्तु छोटी होती है, बड़ी होती हैं, वो सूख जाती है, उसमें दुर्गंध आदि गुण अवगुण पैदा होते हैं, परंतु आत्मा निर्विकार और निर्गुण होती है। इस कारण से इसमें कोई भी विकार नहीं आने से यह अविकारी है। इस कारण से तुम्हें आत्मा को ऐसा मानते हुए तुम्हें शोक प्रकट करना उचित नहीं है। अपने बंधुओं के मरने पर तुम्हें शोक नहीं करते हुए अपने कर्म पर ध्यान देना है। पुनः अगले में जन्म और मरण की शाश्वतता अर्थात एक चक्र के रूप में कहते हुए कृष्ण कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। अन्वय ही जातस्य ध्रुवः मृत्युः च मृतस्य ध्रुवम जन्म तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे त्वं शोचितुम न अर्हसि। जातस्य अर्थात जो जन्म लिया हुआ है उसकी, ध्रुव अर्थात निश्चित रूप से, मृत्यु मरण और जिसका मरा है उसका जन्म, ये ध्रुव है। इस कारण से अपरिहार, परिहार अर्थात दूर होना, अपरिहार्य जिसको हम टाल नहीं सकते हैं, जो होनी होकर के रहेगी, जो अटल है, उस अर्थ में अर्हसि अर्थात योग्य नहीं हो। अर्थात आत्मा न जन्मती है न मरती है, परंतु हम मनुष्य जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मनुष्य मरता है या जो जीव मरता है उसका जन्म निश्चित है। इस कारण से जन्म लेना और मरना हमारे वश में नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है। इस कारण इस अटल विषय अर्थात जन्म और मृत्यु के इस चक्र में तुम्हें शोक करना योग्य उचित नहीं है, तुम्हारे लिए उचित नहीं है। भाव यह है कि अर्जुन युद्ध में अपने सामने अपने बंधुओं को देख करके युद्ध नहीं करने की इच्छा करता है और अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। तब कृष्ण अर्जुन को प्रेरणा देते हुए जन्म और मृत्यु की शाश्वतता, निरंतरता चक्र के बारे में कहते हैं कि जन्म लिया हुआ निश्चित रूप से मरेगा
और जो मरा है वो निश्चित रूप से जन्म लेगा। अतः इस शाश्वत अटल विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और यह वास्तव में सच है कि हम किसी के जन्म और मृत्यु के विषय में हम किसी को समय को लंबा कर सकते हैं, कुछ समय के लिए उसे रोक सकते हैं, पर जो जन्म लिया है वह अवश्य मरेगा और जो मरा है वो जन्म लेगा। इस कारण से हमें इन विषयों में जिनमें हमारा वश नहीं है, हमें बहुत अधिक दुख नहीं प्रकट करते हुए हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। यही इस श्लोक का मूल भाव है। धन्यवाद।